तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक कहानी के बारे में। कहानी का नाम क्या है? कहानी का नाम है यातायात नियमों के व्यवहार, सुरक्षित जीवन का आधार। पता यातायात मतलब क्या होता है? यातायात हम लोग जैसे करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसका एक साधन होता है ना, गाड़ी से जाते हैं तो वही हुए यातायात के साधन। यातायात नियमों के व्यवहार हम लोग व्यवहार में लाते हैं ना व्यवहार में, और सुरक्षित जीवन का आधार। और उससे क्या होता है, अगर नियमों के व्यवहार में हम लोग लाते हैं अच्छा व्यवहार में, तो सुरक्षित जीवन का आधार बनता है उससे। उसी पर एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, चर्चा करने जा रहे हैं। कहानी पर एक कहानी है, कथा अजय, रमेश, राहुल तथा आधे। देखिए इसमें कुछ लड़का है इस कहानी में। कथा अजय, रमेश, राहुल तथा राधे अच्छे मित्र है। कौन कौन है? अजय, रमेश, राहुल, ठीक, तथा राधे। तथा कौन है? राधे। कौन है ये सब? अच्छे मित्र। क्या है? अच्छे मित्र। मित्र में क्या होता है? दोस्त। अच्छे मित्र है सब, ठीक। वो सब क्या करता है? कहता है मित्र है और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। क्या करते हैं वो सब? एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, किंतु अलग अलग स्थान पर रहते हैं। एक स्कूल में तो कई जगह से बच्चा आता है, पढ़ने आता है ना, लेकिन सबका रहने का स्थान अलग अलग है। स्थान में जगह, रहने का जगह अलग अलग है। उनका स्कूल प्रातः 7 बजे खुलता है। उनका स्कूल कब खुलता है? प्रातः 7 बजे। प्रातः मैंने सुबह 7 बजे खुलता है, ठीक, प्रातः 7 बजे खुलता है। और वे 2 बजे तक स्कूल में रहते हैं। खुलता है प्रातः 7 बजे। स्कूल कब खुलता है? स्कूल खुलने का समय, खुलने का समय प्रातः क्या बजे है? 7 बजे, 7:30 बजे खुलता है, ठीक। और 2 बजे तक ही रहता है। 2 बजे तक ही रहता है स्कूल में। क्या बजे तक रहता है? 2 बजे तक स्कूल में रहता है। रमेश स्कूल बस से स्कूल जाता है। और रमेश कैसे जाता है? ये जो है रमेश स्कूल बस से स्कूल जाता है। कैसे जाता है रमेश? स्कूल बस से। और राहुल अपनी साइकिल से स्कूल जाता है। राहुल कैसे जाता है स्कूल? साइकिल से जाता है। अजय पैदल ही स्कूल जाता है। अजय कैसे जाता है स्कूल? पैदल ही जाता है। जबकि राधे अपनी माँ के साथ कार से स्कूल जाता है। कैसे जाता है? कार से। अजय स्कूल के समीप ही रहता है। अरे अजय स्कूल के समीप ही रहता है। समीप में नजदीक, बगल में रहता है, तो पैदल जाएगा ना, इसीलिए वह पैदल ही जाता है। स्कूल जाते समय उसे 2 प्रमुख सड़कों को पार करना पड़ता है। कितने सड़कों को पार करना पड़ता है? 2 प्रमुख सड़कों को पार करना पड़ता है। किसको पार करना पड़ता है? 2 प्रमुख सड़कों को, अजय को, ठीक। 2 प्रमुख सड़कों को पार करना पड़ता है उसे, जिसे सबवे भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सबवे। आप लोग को हम बताए थे, ठीक, पहले जो क्लास हुआ था उसमें बताए थे, जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में बताए थे ना। सबवे पार करता है, जो रोड के ऊपर जो पुल बना होता है उसी को ना कहते हैं। ब्रिज जो बना हुआ रहता है उसको सबवे कहते हैं। जैसे कि रोड है, उसका ऊपर ब्रिज बना हुआ है, उसी पर पार करता है, उसको क्या कहते हैं? सबवे। दूसरी सड़क को इंटर
सेक्शन पर जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग के भी बारे में आप लोग को बताए थे, जो पट्टी रहता है बना हुआ, रोड पे बना हुआ रहता है ना पट्टी, जैसे सफेद काला, जेब्रा का धारीदार जैसे पट्टी नहीं रहता शरीर पर, वही ढंग का रहता है ना पट्टी रोड में बना हुआ, और चौराहा पर रहता है उस तरह का। जेब्रा क्रॉसिंग जेब्रा के शरीर पर अंकित धारी की तरह का सड़क पर बना पथ चिन्ह होता है। शरीर पर जैसे जेब्रा का रहता है उसी तरह पथ चिन्ह रहता है ना सड़क पर बना हुआ। वह अपने दो अन्य मित्रों के साथ आता है, और अपने दो अन्य मित्रों के साथ आता है। रमेश सुबह जल्दी उठ जाता है, और रमेश नाम का एक लड़का जो है वो सुबह जल्दी उठ जाता है, और प्रातः 6 बजे स्कूल आने के लिए तैयार हो जाता है। स्कूल बस उसके स्टॉप पर प्रातः 6:50 में आता है, ठीक। इसीलिए स्कूल बस पकड़ने के लिए वह स्टॉप पर प्रातः 6:45 पर पहुंच जाता है। उस स्टॉप से 10 बजे स्कूल बस में चढ़ते हैं। क्या बजे चढ़ता है वो? 10 बजे स्कूल बस में चढ़ते हैं। वहां सभी बच्चे एक पंक्ति में खड़े थे। सब बच्चे कैसे खड़े होते हैं? बस पर चढ़ते समय पंक्ति से ही, ठीक, पंक्ति में लाइन लगा करके कतारबद्ध ही बस में बैठता है। इन जो बस आ गया सब एक ही बार में घुस जाएंगे बस में। वैसे चढ़ना चाहिए कि बस में लाइन बना करके, ठीक, एक लाइन से एक एक करके बस पर सवार होते हैं सर, जिसमें सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे, छोटा बच्चा जो होता है उसको आगे रखता है लाइन में, और सबसे आगे, और सबसे बड़ा सबसे पीछे खड़ा होता है। सबसे बड़ा जो लड़का होता है, बड़ा बच्चा जो होता है, उसको पीछे खड़ा किया जाता है। जब स्कूल बस वहां पहुंचती है तो कंडक्टर उतर कर बच्चों को ऊपर चढ़ने में सहयोग करता है। कंडक्टर रहता है ना बस में, ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, और कंडक्टर उसके साथ में जो रहता है ना, तो वो क्या करता है? बच्चों को सहयोग करता है, उन्हें मदद करता है बस पर चढ़ने में। जब सभी बच्चे बस में चढ़ जाते हैं तो वह बस का दरवाजा बंद करता है। क्या करता है? बस का दरवाजा बंद करता है। कौन? कंडक्टर। और सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चे ठीक प्रकार से अपनी सीटों पर बैठ गए हैं, और सुनिश्चित करता है, सूचना देते हैं कि सब बैठ गए, सब बोलते हैं जी। और उसके पश्चात ही ड्राइवर को गाड़ी चलाने का निर्देश देता है। जब देख लेता है कि सब बच्चा बैठ जाता है बस पर, तब ड्राइवर को बस चलाने का निर्देश देता है। जब कभी कोई बच्चा समय पर स्टॉप नहीं पहुंच पाता है तो बस 5 मिनट के लिए उसका इंतजार करती है। बस कितना मिनट के लिए इंतजार करती है? 5 मिनट के लिए। ड्राइवर अंकल एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं, और ड्राइवर अंकल जो हैं वो कैसे उम्र के हैं? अधेड़ व्यक्ति के उम्र में, उम्र के व्यक्ति, और धीमी गति से बस को चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? धीमी गति से बस को चलाते हैं, मैंने धीरे धीरे बस चलाते हैं। वे हमेशा बस को अपनी ही लेन में चलाते हैं। बस को कैसे चलाते हैं? अपने ही लेन में चलाते हैं, और यातायात के सभी सिग्नलों और नियमों का पालन करते हैं। क्या करते हैं? यातायात के सभी सिग्नलों और नियमों का पालन करते हैं। कौन? ड्राइवर अंकल। इन नियमों को पालन से सड़क यातायात सुरक्षित रहता है। पहले ही बताया गया है ना, यातायात नियमों के व्यवहार सुरक्षित जीवन का आधार, सुरक्षित ही जीवन का आधार है। स्कूल पहुंचने तक बस को 3 फ्लाईओवरों से गुजरना पड़ता है। स्कूल तक पहुंचने के लिए इस बसों को कितना चीज से गुजरना पड़ता है? फ्लाईओवरों, 3 फ्लाईओवरों से गुजरना पड़ता है। कंडक्टर अंकल बार बार बच्चों को हिदायत देते हैं, बच्चे हाथ या शरीर का कोई अंग खिड़की से बाहर ना निकालें। देखिए, जब गाड़ी आपका मेन रोड पहुंच जाती है गाड़ी, तो उससे अपना अंग नहीं निकालना चाहिए, हाथ नहीं निकालना चाहिए। इन जो खिड़की से हाथ निकाल दिए बाहर, दूसरा गाड़ी आके आपका हाथ में चोट लग सकता है, हाथ कट सकता है ना, इसलिए हाथ या मुंडी को बाहर नहीं निकालना चाहिए, माथा को बाहर। और कंडक्टर हिदायत करते रहते हैं कि कोई हाथ नहीं बाहर निकाले, शरीर का कोई अंग खिड़की से बाहर ना निकाले। यह खतरनाक है। यह क्या है? खतरनाक है। इससे गंभीर दुर्घटना हो सकती है। क्या हो सकती है?
गंभीर दुर्घटना हो सकती है। स्कूल पहुंचने पर बच्चे बिना किसी जल्दबाजी से एक एक करके बस से उतरते हैं। स्कूल पहुंचने पर बच्चे क्या करते हैं, एक एक करके बस से नीचे उतरते हैं। इन्हें जो एक ही बार में सब नीचे उतर गए, एक बार में उतर पाइएगा क्या? नहीं, नहीं उतर सकता। वैसे राहुल को साइकिल बहुत अच्छा लगता है। राहुल को साइकिल कैसे लगता है? बहुत अच्छा। और साइकिल, इसीलिए वह साइकिल से स्कूल आता है। राहुल बड़ा लड़का होगा, वो अपने साइकिल से बहुत प्यार करता है। राहुल अपने साइकिल से क्या करता है? बहुत प्यार करता है और अच्छी तरह से उसकी देखभाल करता है। और राहुल साइकिल को कैसे देखभाल करता है? अच्छी तरह से। उसकी साइकिल में डायनमो से चलने वाली हेडलाइट भी है। हेडलाइट है आगे डायनमो से चलने वाली। इसके अतिरिक्त उसकी साइकिल में एक बहुत अच्छी धुरी एवं मजबूत कैरियर भी है। उसकी साइकिल की ब्रेक और टायर अच्छी गुणवत्ता के हैं। उसके साइकिल के ब्रेक और टायर क्या हैं? अच्छे गुणवत्ता के हैं। स्कूल के निकलने से पहले राहुल हमेशा अपनी साइकिल के टायरों की हवा की जांच करता है। क्या करता है? साइकिल के टायरों की हवा की जांच करता है। और बैग को साइकिल के कैरियर में अच्छी तरह से बांध लेता है। बैग को कैरियर में क्या करता है? साइकिल के कैरियर में अच्छी तरह से बांध लेता है। राहुल एक सुशिष्ट बच्चा है और सभी नियमों और सुरक्षा मापदंडों का अनुपालन करता है, पालन करता है हर चीज का। राहुल जब बत्ती लाल होती है तो वह रुक जाता है। राहुल क्या करता है? बताया ना, जेब्रा क्रॉसिंग वाला लाइट वन जो लगा हुआ रहता है, वहाँ लाइट लगा रहता, 3 लाइट, लाल, पीला और हरा। जब लाल बत्ती जल जाता है तो राहुल रुक जाता है। और कभी उसे मुड़ना होता है तो वह अपने हाथ से मुड़ने का संकेत करता है। आप अगर इधर मुड़िएगा तो ऐसे ऐसे पहले कर लीजिएगा, हाथ हिलाइएगा ना। इधर अगर मुड़िएगा, इधर संकेत करते हैं तब आप इधर मुड़ सकते हैं। इधर मुड़िएगा तो इधर हाथ से इशारा कीजिएगा तब न, तो इधर से आने वाला गाड़ी आपको ठोकर मार देगा। वो संकेत करके ही मुड़ता है। चूंकि अब सुबह अपने घर से जल्दी निकलता है, इसीलिए वह कभी भी साइकिल को तीव्र गति से नहीं चलाता है। और राहुल ही नहीं बल्कि आप लोग भी साइकिल को तीव्र गति नहीं चलाइएगा। साइकिल को तीव्र मतलब तेज स्पीड से साइकिल को नहीं चलाना चाहिए। अगर संतुलन बिगड़ जाएगा तो आप संभाल पाइएगा क्या? नहीं। वह साइकिल चलाते समय साइकिल के साथ किसी प्रकार के करतब नहीं करता है। जो बकलोल लड़का रहता है ना, ऐसे बैठ गया, हाथ है छोड़ देगा, हैंडल देखो, हैंडल छोड़ के हम चला रहे हैं साइकिल को। घटना को आमंत्रित कर रहे हैं आप। गिरिएगा तो पैर किसका टूटेगा? जो है मैंने हैंडल को छोड़ देगा, मैंने दोनों हाथ छोड़ दिया और करतब दिखाता तो वो गिरेगा ना। इसीलिए करतब नहीं दिखाइए, जादू आप नहीं दिखाइए, जादूगर थोड़े हैं। राधे की माँ उसी स्कूल में अध्यापिका है। क्या? अध्यापिका है। और इसीलिए वो अपनी माँ के साथ कार में स्कूल जाती है। कौन? राधे। उसकी माँ कार चलाते समय सीट बेल्ट पहनती है। हम सीट बेल्ट के बारे में बताए थे ना। कार चलाते समय सीट बेल्ट पहनती है। सीट बेल्ट पहनने से क्या फायदा होता है? सीट बेल्ट से आप दुर्घटनाग्रस्त होते, कोई दुर्घटना अगर होता है तो उससे आपको बचाव होगा ना। सीट बेल्ट अगर लगा हुआ नहीं रहेगा तो आप खिड़की से बाहर फेंका जाइएगा। और आगे की ओर सीट पर दोनों बैठते हैं एवं सीट बेल्ट लगाते हैं। सीट बेल्ट लगाने पर दुर्घटना के दौरान मौत का जोखिम 50% कम रहता है। कितना प्रतिशत कम रहता है? 50% कम रहता है सीट बेल्ट लगाने से। मौत का जोखिम 50% कम रहता है। गाड़ी चलाने से पूर्व राधे की माँ अपनी मोबाइल फोन को कार के डैशबोर्ड पर रख देती है। कहाँ रख देती है? डैशबोर्ड पर रख देती है। एवं गाड़ी चलाते समय उसका उपयोग नहीं करती है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। वह चलाते समय मोबाइल फोन के प्रयोग से हमारी इंद्रियों का 50% ध्यान बढ़ जाती है। अगर आप मोबाइल चलाइएगा तो 50% ध्यान बढ़ जाएगा, उसे दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है।
कार चलाते समय मोड़ पर वह हमेशा इंडिकेटर देती है। इंडिकेटर जानते हैं आप लोग किसको कहता है? अरे कार के पीछे में लाइट रहता है ना, आगे भी लाइट रहता है। देखिए बाइक में लगा हुआ है इंडिकेटर दोनों तरफ, छोटका छोटका दोनों तरफ है। इधर अगर मुड़ेंगे, दाएं तरफ अगर मुड़ेंगे दाएं इंडिकेटर जलाएंगे तब नहीं मुड़ेंगे, बाएं तरफ अगर मुड़ेंगे तो बाएं इंडिकेटर जलेगा, तब आप मोड़ पे मुड़ पाइएगा कहीं ना। तो पीछे वाला गाड़ी क्या करेगा? ठोकर मार देगा आपको। तो इंडिकेटर जलाती है, इंडिकेटर देती है। वह यातायात सिग्नल के नियमों का भी पालन करती है। कौन? राधे की माँ। जब वह यातायात सिग्नल में लाल बत्ती जली हुई देखती है तो अपनी गाड़ी रखती है, खड़ी रखती है। क्या करती है? खड़ी रखती है। जब बत्ती पीली होती है तब वो अपनी गाड़ी सावधानी पूर्वक धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। यातायात बत्ती के हरी हो जाने पर अपनी समान गति में गाड़ी चलाती है। क्या कहता है? लाल बत्ती क्या कहता है? रुक जाओ। पीला बत्ती क्या कहता है? तैयार हो जाओ। और हरा बत्ती शुरू कर दो चलने का। एक दिन अजय को सुबह उठने में देरी हो गई, चूंकि उसके पास स्कूल पहुंचने के लिए कम समय बचा था। उठने में उसको देरी हो गया। किसको? अजय को, फर्स्ट वाला बच्चा को। रमेश तो साइकिल वाला मास्टर है ना, राधे तो कार से जाती है पढ़ने, जाती है ना। तो अजय को सो के उठने में देरी हो गया, तो स्कूल पहुंचने के लिए कम समय बचा था। वह स्कूल जाने के लिए दौड़ने लगता है और वह सबवे से सड़क पार न करके वह सड़क पर लगी रेलिंग से छलांग मारकर उसे पार करने का प्रयास करता है। जैसे उतरने की कोशिश करता है तो एक स्कूटर उसके पीछे से टक्कर मार देता है। क्या करता है? टक्कर मार देता है। वह अपने आप को संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाते हैं। अजय को कई चोटें आती है। अजय क्या किया? एक दिन लेट हो गया तो क्या किया? उस सबवे पार करने चाह रहे थे तो क्या हुआ था? लगा हुआ था वहां, क्या लगा हुआ था? एंगल जैसे लगा हुआ था। वो क्या हुआ? पार करने के लिए चाह, रेलिंग से पार करने चाहा तो नहीं संभल पाया। एक स्कूटर आके ठोकर मार दिया, वो गिर गया नीचे गिर गया तो चोट लग गया उसको। उसे ठीक होने और पुनः स्कूल जाने में 1 महीना समय लग गया। अजय को क्या हो गया? 1 महीना समय लग गया। दौड़ करके नहीं जाना चाहिए, सावधानी से जाना चाहिए और नियम का पालन करना चाहिए। तो 2 मिनट बचाने के चक्कर में उसका 1 महीने का नुकसान हो गया। अगर 2 मिनट बचाने के चक्कर में 1 महीना उसका पढ़ाई चौपट हुआ, चोट भी लग गया। उस दिन के बाद अजय कभी भी सड़क पर नहीं दौड़ करके सड़क पार नहीं करता। उसने हमेशा सबवे के रास्ते ही सड़क को पार किया। वह हमेशा अपने मित्र को भी यातायात के नियमों और सुरक्षा मापदंडों का अनुसरण करने को कहा। किसने? अजय ने। इसीलिए हमें दौड़ करके या साइकिल चलाते समय कभी कर्तव्य नहीं दिखाना चाहिए। कर्तव्य दिखाना मैंने हैंडलवा छोड़ के चला देता है कभी कभी। सावधानी बरतनी चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। तो कैसा लगा कहानी? क्लैप कर दीजिए।